नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आज की रिव्यू में। मैं हूं अनिल और ये है हमारी चैनल साउथ की हिंदी रिव्यूज। और ये वीडियो में हम तमिल फिल्म ड्रैगन की रिव्यू करेंगे बहुत ही गहरे और क्रिटिकल तरीके से। ड्रैगन का तो बॉक्स ऑफिस नंबर्स और कमर्शियल अपील तो जबरदस्त है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं ड्रैगन फिल्म में एक दूसरे नजरिया रखना चाहूंगा। हम आज ड्रैगन फिल्म के वैल्यूज, नैरेटिव चॉइसेस और आने वाले फिल्मों पे ड्रैगन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और कुछ सवाल भी उठाएंगे। और मैं कुछ पॉइंट्स अपने फोन पे डाल के रखा हूं ताकि भूल ना जाऊं। सो या लेट्स स्टार्ट। ड्रैगन फिल्म को अश्वथ मारिमुत्तु ने डायरेक्ट किया है और इसके मेन लीड है द एवर पॉपुलर प्रदीप रंगनाथन और हीरोइंस के रोल पे अनुपमा परमेश्वरन और कायादु लोहर ने की है। ये फिल्म को एक कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा के तरीके से प्रेजेंट किया गया है और मार्केट भी किया गया है, जो एजुकेशन और रिडेम्पशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। वैसे तो बहुत सारा व्यूअर्स इसके सरफेस लेवल एंटरटेनमेंट और रिलेटेबल कॉलेज बैकड्रॉप से अट्रैक्ट तो हुए हैं, लेकिन हमें बॉक्स ऑफिस के सक्सेस से आगे देखना चाहिए। आखिर इस तरह के फिल्में हमें किस कीमत पर एंटरटेन करते हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन इसमें से जाने के पहले एक बार इस फिल्म की कमर्शियल सक्सेस को तो एक्नॉलेज करना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, ये फिल्म तमिलनाडु में एक ब्लॉकबस्टर रह चुकी है। इस फिल्म के सक्सेस के पीछे मेन कारण है मास और रिलेटेबिलिटी। ड्रैगन कॉलेज लाइफ का फेमिलियर रेलम को, मतलब दोस्ती, प्यार और फेलियर का एंग्स्ट को टच करता है। एक प्रोटैगनिस्ट जो एकेडमिक और पर्सनल फेलियर से गुजरता है, उसका डिपिक्शन यंग ऑडियंस को बहुत रिलेटेबल लगेगा, जो कि जाहिर सी बात है। ह्यूमर, मेलोड्रामा और एक इवेंचुअल रिडेम्पशन आर्क का ब्लेंड एक कंफर्टेबल फार्मूला प्रोवाइड करता है, जो एक्चुअली पहले भी बहुत बार काम कर चुका है। इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला। लव टुडे जैसी फिल्म ने जिस तरह से ऑडियंस को इंप्रेस किया, बिल्कुल वैसे ही बहुत से व्यूअर्स एस्केपिज्म और सेकेंड चांस के वादे को अप्रिशिएट करते हैं। इस फिल्म का हिट होने का और दूसरा सबसे बड़ा रीजन स्टार पावर और मार्केटिंग। प्रदीप रंगनाथन की बढ़ती हुई स्टारडम, जो अपने आप में एक मिरेकल है और एक सक्सेसफुल स्टोरी है, और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल कैंपेन, ये चीजों ने इस फिल्म की प्रोफाइल को बूस्ट की है। इसके फ्लॉस के बावजूद फिल्म के ह्यूमर के एलिमेंट्स, लियोन जेम्स का कैची स्कोर और विजुअली अपीलिंग कॉलेज सीक्वेंसेस, ये सारी चीजें लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। इसके ऊपर से एक और मीठा तड़का जो है सुपरफिशियल रिडेम्पशन और एस्केपिज्म। बहुत से फैंस एक फ्लॉड हीरो के आइडिया से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि एनिमल, कबीर सिंह, वेकअप सिड, तमाशा, मतलब पूरा रणबीर कपूर का फिल्मोग्राफी। एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट जो सारी मुश्किलों के बावजूद सफल होने का रास्ता ढूंढता है। रिडेम्पशन का ये एक नोशन जो ड्रैगन में अल्टीमेटली शैलो तो है, लेकिन ऑडियंसेस के लिए एक एस्केपिज्म प्रोवाइड करता है, जो यूनिवर्सली एक फील गुड एंडिंग चाहते हैं। सो ये सब सारी चीजें जब एक इफेक्टिव पैकेज में डाला जाए तो एक ब्लॉकबस्टर निकल के आती है, और वो ब्लॉकबस्टर है अपना ड्रैगन फिल्म। लेकिन ये सब सुपरफिशियल चीजों के नीचे ये फिल्म के बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स हैं, जिनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने कोर में ड्रैगन मूवी फेलियर और रिडेम्पशन का स्टोरी बताने की कोशिश करती है, लेकिन जब हम जूम इन करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज सामने निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज एग्जैजरेटेड एकेडमिक फेलियर। एक स्टूडेंट को 48 सब्जेक्ट्स में फेल होने का प्रीमाइस एक एक्सट्रीम एग्जैजरेशन है। रियल लाइफ एकेडमिक सिचुएशंस में ये सिचुएशन तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज रूल्स ही अलो नहीं करते हैं। लेकिन दिस इन इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम। मगर ऐसे एक्सट्रीम फेलियर को नॉर्मलाइज करके फिल्म इनएडवर्टेंटली इंप्रेशनेबल ऑडियंस को एक खतरनाक इमेज प्रेजेंट करता है, जो कि बहुत इंपैक्टफुल भी है। ये इमेज वो है जो एक्सट्रीम एकेडमिक अंडर अचीवमेंट को भी ग्लॉस ओवर किया जा सकता है और सेलिब्रेट किया जा सकता है, जब ये चीज सुपरफिशियल रिडेम्पशन हो जाए तो। और इस चीज का एग्जाम्पल फिल्म में ही दिखाने की कोशिश की गई है, छोटा ड्रैगन का कैरेक्टर के जरिए से। लेकिन वो ट्रीटमेंट बहुत ही सुपरफिशियल है और बहुत ही फार्सिकल है, लेकिन इस चीज को उस तरह से देखा नहीं जा रहा है। दैट्स व्हाट मेक्स दिस मोर डेंजरस, स्पेशली फॉर द टारगेट ऑडियंस। और दूसरी प्रॉब्लमैटिक चीज इस फिल्म में डिसेप्टिव पाथ टू सक्सेस। राघवन प्रोटैगनिस्ट फ्रॉड का सहारा लेकर एक हाई पेइंग जॉब सिक्योर करता है, मतलब फेक डिग्री प्रोड्यूस करके, और फिल्म ये सब चीजों को बहुत लाइटली, ऑलमोस्ट कॉमेडिक टच से ट्रीट करती है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का कोई नामो निशान तक नहीं। ये अप्रोच एक बहुत ही चिंताजनक प्रेसिडेंट सेट करती है, मतलब सबकॉन्शियसली ये सजेस्ट करता है कि डिसऑनेस्टी और शॉर्टकट्स सक्सेस के वायबल ऑप्शंस है, और ये चीज हार्ड वर्क और इंटेग्रिटी के खिलाफ जा सकती है, मतलब वो वैल्यूज के खिलाफ जा सकती है। हाँ, ये सब चीजों के काउंटर पॉइंट भी मूवी रखती है, लेकिन वो चीज क्यों फेक है हम एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तीसरी प्रॉब्लमैटिक थीम को डिस्कस करेंगे, जो कि सुपरफिशियल सोशल कमेंट्री है। ड्रैगन एट फेस वैल्यू एकेडमिक प्रेशर, पेरेंटल सैक्रिफाइस और सक्सेस की परस्यूट जैसे सोशल इश्यूज को एड्रेस करने का कोशिश तो करता है, लेकिन ये सारे थीम सब के
सब सुपरफिशियली टच किए गए हैं। रिडेम्पशन आर्क, पर्सनल ग्रोथ, ये सब बहुत अब्रप्टली हो जाते हैं। मतलब एक क्विक फिक्स जो चीजों की ग्रेविटी को डिने करती है और नेचुरली ट्रिवियलाइज भी कर देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, प्रदीप रंगनाथन का सिग्नेचर मूव, सोशल इश्यूज का टॉक्सिक हैंडलिंग। प्रदीप रंगनाथन जैसे फिल्म मेकर एक नई वेव के पार्ट है जो अक्सर कमर्शियल लेंस से सोशल इश्यूज को प्रेजेंट करते हैं बहुत ही रिलेटेबल तरीके से। ड्रैगन में भी बहुत सारे सोशल इश्यूज है जैसे कि हमने मेंशन किया है, लेकिन इन चीजों को किस तरह से हैंडल किया गया है मूवी में, एजुकेशन का डिवैल्यूएशन और अनएथिकल शॉर्टकट्स का ग्लोरिफिकेशन। लास्ट में जाके फिल्म इन चीजों को रिडेम्प्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन कितना ड्यूरेशन है उस पार्ट का, दैट इज डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सारे फिल्म में 90% ऑफ द फिल्म में हमें क्या दिखाया गया है कि ये सब सारे चीजें बहुत कूल है, मतलब बैड बिहेवियर इज पोर्ट्रेड एज अ वेरी कूल थिंग। अल्टीमेटली जाके एंड में ये बोला जाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा थोड़ी चलेगा। उसको भी दिखाओ, कॉन्सिक्वेंसेस दिखाओ, वो पेन को दिखाओ, दर्द को दिखाओ, उसका ग्रेविटी क्या होता है वो भी दिखाओ। श्योर आई अंडरस्टैंड दिस मूवी इज अबाउट एंटरटेनमेंट, लेकिन ये मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह मार्केट नहीं किया गया है। इस मूवी के डायरेक्टर, हीरो, प्रोड्यूसर, ये सब लोग और मेजॉरिटी ऑडियंस भी ये मूवी को एक मॉडल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जब तक इंडिया में स्कूल नहीं था, मतलब प्री इंडिपेंडेंट टाइम तक, हमारे वैल्यूज कहां से आते थे? अपने फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली से और अपने जात परिवार से। और ये वैल्यूज क्या होते थे? योर प्राइमरी ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर किन्स। और जैसे जैसे स्कूल सिस्टम आया, बच्चों को ये वैल्यूज सिखाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स से लेके स्कूल सिस्टम में आ गया। और ये प्रोसेस 60-70 ईयर्स तक चला। यहाँ पे प्रायोरिटी अपने लैंग्वेज, रीजन और जात से लेके फैमिली, कंट्री जैसे ब्रॉडर वैल्यूज के ऊपर फोकस होने लगा। मतलब एक बच्चे को बोला जाता है टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड लव योर कंट्री। तो ये वैल्यू शिफ्ट हुए क्योंकि ये वैल्यूज टीच करने वाला एंटिटी बदला। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है? लार्जली द किड्स ऑफ दिस जनरेशन आर नॉट गेटिंग देयर वैल्यूज फ्रॉम आइदर देयर पेरेंट्स और फ्रॉम देयर स्कूल सिस्टम्स। सो वेयर आर दे गेटिंग देयर वैल्यूज फ्रॉम सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज द इंटरनेट। इसको हम ब्रॉडली कल्चर बोलेंगे। सो बच्चे लोग अपने वैल्यूज कल्चर से ले रहे हैं। और इंडिया में ब्रॉडली कल्चर में मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस होल्ड करने वाला इंस्टीट्यूशन सिनेमा है। तो सिनेमा में जो भी वैल्यूज रिलेटेबल तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं, बच्चे वो चीजें देखकर अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हाँ श्योरली मैं ये नहीं बोल रहा कि फिल्म को बैन करो या फिर फिल्म को रेगुलेट करो, ये इमोरल सिखाओ, ये सब नहीं बोल रहा मैं। ये ब्रिटिश स्टाइल विक्टोरियन सेंसरशिप का प्रमोट तो मैं वैसे भी नहीं करता। हम तो फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं। लेकिन ये चीजों पे डिस्कशन तो होना चाहिए, वन साइड नैरेटिव तो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एनिमल फिल्म, बहुत लोगों को पसंद है ये फिल्म। संदीप वंगा मेरे इलाका का आदमी है और इतना बड़ा काम कर रहा है जाके, तो आई एम नेचुरली प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स एंड आई हैव सेलिब्रेटेड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो बंदा मुझे बहुत पसंद है वो जाके एनिमल जैसे फिल्म बनाता है, तो ऑब्वियसली मैं उसको अप्रिशिएट तो नहीं करूंगा क्योंकि वो फिल्म बहुत प्रॉब्लमेटिक फिल्म है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो फिल्म बैन होनी चाहिए या फिर नहीं बननी चाहिए। उसके ऊपर हमको बात करना है, वो क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीजों को एक्सप्लोर करती है या प्रमोट करती है, उसको अपन लोग क्रिटिसाइज करना है। उसके ऊपर एक डिस्कोर्स निकालना है और वो डिस्कोर्स में से अपन को अपनी आउटकम्स लेना चाहिए, जो भी आउटकम्स अपने सोसाइटी को बेनिफिशियल है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। हाँ ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन करना ही चाहिए। फिल्म बैन करना या फिर शो बैन करना या फिर कोई कॉमेडियन को बैन करना ये सोल्यूशन नहीं है। वी शुड बी डिस्कसिंग दीस थिंग्स इन द ओपन लाइक वी आर ट्राइंग टू डू हियर। होपफुली यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सॉरी आज थोड़ा इंग्लिश ज्यादा आ रहा है क्योंकि मैं अभी हिंदी में इतना फ्लुएंट नहीं बना हूं, बट आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव, सो प्लीज फॉरगिव मी। बट अगेन गेटिंग बैक टू ड्रैगन, अब तक मैं जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज को पॉइंट किया हूं, ये सारे चीजों के बारे में फिल्म मेकर्स जानकार है, इसीलिए ये सारे चीजों का सोल्यूशन फिल्म में ही एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दैट इज टू लिटिल। दे शो इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, दे गिव सॉल्यूशंस जस्ट फॉर द sake of it, but the film for the large part is a glorification of a toxic character and it celebrates values that are extremely problematic to a developing country like ours. This is a fact and I'm ready to argue with anyone that doesn't agree with me in a very democratic way. हाँ ऐसे broadly बोलने से लोगों को समझ नहीं आ सकता है शायद, तो अपन एक रिलेटेबल एग्जांपल लेके इस चीज को कंपेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली नेचुरल चॉइस बनती है एक बेहतरीन फिल्म थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स भी लार्जली यही सारे थीम्स को एड्रेस करती है, लेकिन थ्री इडियट्स एक सोशली रिस्पॉन्सिबल फिल्म का बेंचमार्क है क्योंकि इसमें एकेडमिक प्रेशर का ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल और एक फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस पर एक निडर लुक और स्टैंड लिया गया है। और इन्हीं चीजों के वजह से ये फिल्म बहुत ही सेलिब्रेटेड भी है। थ्री इडियट्स हार्श रियलिटी दिखाने से हिचकिचाता नहीं है और ये फिल्म के कैरेक्टर्स को क्लियर मोटिवेशंस के साथ दिखाया जाता है जो नेचुरली इवॉल्व होते हैं। फिल्म अपने कैरेक्टर्स के इंटेंशंस को लेके ऑडियंस को कभी भी धोखा नहीं देती है। प्रोटैगनिस्ट की जर्नी ह्यूमर और लाइट हार्टेड मोमेंट्स होने के बावजूद एजुकेशन सिस्टम के सिंसियर क्रिटिक पे बेस्ड है।
और इसके कॉन्ट्रास्ट में ड्रैगन डीपर इश्यूज को कवर करने के लिए एग्जैजरेशन और सुपरफिशियल रिडेम्पशंस का एग्जांपल लेता है। और यही चीज हम लोगों ने प्रदीप रंगनाथन के ही लव टुडे में ऑलरेडी देख चुके हैं और हमारे तेलुगु रिव्यू चैनल में इस चीज को बहुत बार पॉइंट आउट भी कर चुके हैं। बट नेचुरली प्रदीप रंगनाथन टुडे इज एक्सट्रीमली पॉपुलर बिकॉज ऑफ द रिलेटेबल कंटेंट दैट ही मेक्स। सो ये सारे प्रॉब्लमेटिक चीजें आज के दिन में बहुत ही कन्वीनियंटली ब्रश ऑफ किया जा रहा है। मतलब आप देख लीजिए, ड्रैगन और लव टुडे सिमिलर स्ट्रक्चर, दोनों फिल्म में मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाके एंड में क्या करते हैं, एक बहुत ही टॉक्सिक और सुपरफिशियल कंक्लूजन डिलीवर करते हैं। प्रदीप रंगनाथन जैसे फिल्म मेकर जो नए वेव लेके आ रहे हैं, इस चीज से मेरा प्राइमरी प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी ऑफ कैरेक्टर मोटिवेशंस। मतलब 3 इडियट्स देख लीजिए आप, कोई भी झूठ नहीं है, जो भी कैरेक्टर है वही कैरेक्टर है, जो भी सिचुएशन है वही है जो दिखाया जा रहा है, और वो पॉइंट से अपन को कहानी बोला जाता है। लेकिन फिर भी इतना एंगेजिंग, इतना ब्लॉकबस्टर कैसे बना, एक लेगेसी फिल्म कैसे बनी, वो स्ट्रांग राइटिंग ऑब्वियसली एंड एक्सेप्शनल फिल्म मेकिंग। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर फिल्म को 3 इडियट्स इतना बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन इंटेंट तो दिखाओ, या फिर ट्राई करो, या फिर ट्राई भी मत करो, लेकिन झूठ तो मत बोलो ऑडियंस से कि हम लोग एक मोरली अपरेट फिल्म बना रहे हैं। घंटा नहीं बना रहे तुम लोग टॉक्सिक कैरेक्टर्स को, टॉक्सिक ट्रेट्स को ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हो, क्योंकि दैट कवर्स द 90% ऑफ द फिल्म और 80% ऑफ द फिल्म, व्हाटएवर, लार्ज पोर्शन ऑफ द फिल्म, और लास्ट में जाके थोड़ा ऑडियंस को इमोशनल करके छोड़ दे रहे हो। लेकिन व्हाट हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट? रील्स किसके ऊपर बनेंगे, क्या याद रखा जाएगा? हाँ, कुछ लोग आके बोल सकते हैं कि एंडिंग बहुत इंपैक्टफुल था, बट नो। फॉर एग्जांपल, लुक एट अ स्मॉल थिंग लाइक व्हाट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज डूइंग। इस फिल्म का डायरेक्टर अश्वथ मारिमुत्तु ड्रैगन फिल्म में एक कैमियो की है। मतलब वही बंदा जो क्रिकेट खेलता है, वो सक्सेसफुल दिखाया जाता है, अपने हीरो जिससे लेके इंस्पिरेशन लेता है, मतलब चीटिंग करने में, फेक डिग्री प्रोड्यूस करने में, वो कैरेक्टर इज प्लेड बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ। उसमें क्या है, अश्वथ मारिमुत्तु रोट हिमसेल्फ अ कैरेक्टर हु चीट्स, मतलब चीट करके डिग्री प्रोड्यूस करके एक सक्सेसफुल अच्छा लाइफ एस्टेब्लिश करता है अपने आप के लिए, और बीवी के रोल में किसको कास्ट करता है? अन्वेषी जैन। मतलब आई नो दिस ऑल साउंड्स फनी, बट इज इट एक्चुअली फनी? व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मिस्टर अश्वथ मारिमुत्तु? फेस वैल्यू पे तो आप बहुत सारे क्या बोलते हैं, पढ़ो ये सब बोल रहे बच्चों लोगों को, लेकिन आप फिल्म में क्या दिखा रहे हैं? एक बंदा जो अपने फैमिली को चीट करके, फ्रेंड्स को ब्लैकमेल करके, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूड बिहेव करके, उसको एक्सप्लॉइट करके एक फेलियर बन जाता है, लेकिन वेरी क्विकली वो चीटिंग के जरिए से एक सक्सेसफुल लाइफ एस्टेब्लिश करता है और एक नया लड़की पटा लेता है, उसके साथ एंगेजमेंट हो जाती है। दिस कवर्स 70% ऑफ द फिल्म, लेकिन लास्ट में ट्विस्ट क्या है? हीरो का कॉन्शियंस जग जाती है, ही गिव्स अप एवरीथिंग, ही गोज टू जेल, ही हैज दिस रिडेम्पशन आर्क। ये पूरा आर्क कितने समय के लिए है? 10 मिनट्स प्रोबेबली। देन इमीडिएटली ही इज रिवॉर्डेड बैक अगेन। एक ब्यूटीफुल लड़की फिर इसके लाइफ में आ जाती है, मतलब अगेन बैक टू नॉर्मल। सो व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू टेल थ्रू द फिल्म? अगर आप लोगों ने डे 1 पे ही ये बोला होगा तो ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, तो मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बोला, आप लोगों ने इस तरह से इस फिल्म को मार्केट किया कि ये एक बहुत ही रिलेटेबल फिल्म है, साउथ इंडिया में हर इंजीनियर इसके साथ रिलेट करेगा, बहुत कुछ सीख सकता है। यू हैव प्रोजेक्टेड दिस एज अ मोरली अपरेट फिल्म क्योंकि आपका एंडिंग ऐसा है, लेकिन थिंग्स इतने कन्वीनियंटली वर्क थोड़ी करते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? दिस फिल्म सेलिब्रेट्स टॉक्सिसिटी। लेकिन ये चीज कोई पाप नहीं है, मैं थोड़ा एक्साइट होकर बोल रहा हूं तो आपको लगेगा कि मैं बहुत गुस्से में हूं, वैसा नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट द hypocrisies that are hidden in the film, and the hypocrisies the makers are trying to cover up. That is all. I don't hate the makers, I don't hate the hero. प्रदीप रंगनाथन एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है and we all have to celebrate him क्योंकि वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आज एक सुपरस्टार के लेवल पे खड़े हैं। सो वो बहुत सेलिब्रेट करने की स्टोरी है, लेकिन व्हाट इज दैट सक्सेस बेस्ड ऑन? दैट्स व्हाट पिसेस मी ऑफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बस उतना ही। ये रिव्यू अनरीजनेबली लॉन्ग जा रही है, तो चलिए कंक्लूड कर लेते हैं। मैं इतना पैशनेट क्यों हो रहा हूं? क्योंकि ड्रैगन और लव टुडे की सक्सेस एक प्रेसिडेंट सेट कर देती है, मतलब क्विक फिक्सेस का एलिवेशन और रियल मेहनत का डिवैल्यूएशन, और इन चीजों का कॉन्सिक्वेंसेस हम रियल लाइफ में देख रहे हैं। लुक एट द अमाउंट ऑफ कॉलेज ड्रॉप आउट रेट इन दिस कंट्री, लुक एट द अमाउंट ऑफ इलीगल बेटिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। स्पेशली IPL शुरू हो रहा है आज, मतलब बेटिंग इंक्रीज हो रहा है, फेक कॉलेज डिग्रीज का एक एपिडेमिक बना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री बन चुकी है, लड़कियों को डिग्रेड करने का, स्लट शेम करने का एक पूरा डोमेस्टिक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुका है, बैड बिहेवियर का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, एंड सिगरेट, ड्रग, अल्कोहल, तो ये तो नॉर्मल चीजें बन गया आजकल। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू मोरली पुलिस एनीबडी। अडल्ट्स को अपना लाइफ डिस्ट्रॉय करने का पूरा राइट है, वो उनका चॉइस है, मैं मानता हूं। लेकिन जैसे मैं बोल रहा था, सिनेमा जो इंडियन कल्चर में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन चुकी है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो है। और आज की जमाने में कल्चर अपने बच्चों
लोग को सोशल और मोरल वैल्यू सिखा रही है, और सिनेमा जो कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है वो क्या मोरल्स प्रेजेंट कर रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है. तो वी नीड टू बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स एट लेंथ. That's all I'm trying to say. I'm not trying to hate the success of the film. Again, I congratulate Ashwath Marimuthu, I congratulate Pradeep Ranganathan, I congratulate the producers of the film. ड्रैगन फिल्म बहुत बड़ी हिट है और अब OTT में रिलीज हो चुकी है और बहुत लोग देखेंगे भी और पसंद भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे. दैट्स नॉट अ बैड थिंग. एडल्ट्स कैन एंजॉय व्हाट दे वांट, बट भाई इन जैसे फिल्मों के ऊपर ये डिस्कशंस भी होने चाहिए. दैट इज माय ओनली पॉइंट. अगेन होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर नहीं आया तो आई एम सॉरी. आई विल ट्राई टू डू अ बेटर जॉब नेक्स्ट टाइम. अगेन सॉरी इफ दिस केम आउट ऑफ एज अ rant, but I can't help it. I'm a passionate person. Again, thank you guys. Love you all. Jai Hind.